दोस्तों हम जनवरी 2023 का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर ट्रिक से याद कर रहे हैं। बिल्कुल इजी ट्रिक है और ये आपको इजीली याद हो जाएगा। तो भाई स्वागत आप सभी का जीके महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहले क्वेश्चन, बैंकॉक ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 विजेता कौन है? ऑप्शन ए यूकी भांभरी और साकेत माइनेनी। ये भारतीय जोड़ी है और इन्होंने बैंकॉक ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 का खिताब अपने नाम किया। ट्रिक से याद करेंगे, बैंकॉक बैंक टेनिस टेंशन देता भाई। बैंकॉक बैंक और टेनिस का हो गया टेंशन। बैंक हमेशा टेंशन देता है। क्यों? क्योंकि यूकी है ना, क्योंकि भांभरी भाई साकेत संकेत मिला है कि मेरा बैलेंस माइनेनी माइनस हो गया। समझने की कोशिश करना मेरे भाई। बैंकॉक टेनिस ओपन बैंक हमेशा टेंशन देता है। क्यों? क्योंकि यानी कि यूकी भांभरी भाई साकेत संकेत मिला है माइनेनी माइनस में चला गया है मेरा अकाउंट बैलेंस। बैंक हमेशा टेंशन देता है। बैंकॉक टेनिस यूकी भांभरी और साकेत माइनेनी। बिल्कुल इजी ट्रिक है। आयोजन नोथाम्बुरी थाईलैंड में किया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खाद्य उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन बी भोपाल में। मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय खाद्य उत्सव 2023 का आयोजन किया गया। बिल्कुल इजी ट्रिक है। खादी वस्त्र खादी कपड़े हमारे मध्य कौन पहनता है? भोपाल। जो बेचारे भोले वाले होते हैं भोपाल, वही हमारे मध्य प्रदेश खादी पहनते हैं ना। तो भाई जींस टॉप लोअर कोट पैंट, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश जो भोले भाले हैं भोपाल, वही खादी पहनते हैं। राष्ट्रीय खाद्य उत्सव भोपाल में, भूल मत जियो भाई। देखिए, भोपाल में खादी और ग्रामोद्योग के द्वारा खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए 13 जनवरी से 23 जनवरी तक इस उत्सव का आयोजन किया गया। खादी उत्सव में विभिन्न राज्यों के द्वारा उत्पादित खादी और बांस कला की सामग्री एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? देखिए, ये वर्ष 2022 के लिए है और इनकी घोषणा जनवरी 2023 में की गई है। ऑप्शन बी आर बानी गेरबियल, ये यूएसए से हैं और 71वीं मिस यूनिवर्स 2022 बन गई है। भाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। ट्रिक से याद करेंगे। अब क्या कह रही है? हाय गरीबी, इंडिया में बहुत गरीबी। फिर उसने जवाब दिया आर, अरे बोनी बेबी गैब्रियल, गरीबी तो इंडिया के पीछे पड़ी हो, पूरे यूनिवर्स में है। मिस यूनिवर्स पूरे यूनिवर्स में, अरे बेबी गरीबी है। आर बोनी गैब्रियल, ये कहां से है? यूएसए से है। दूसरा स्थान मिला है एमेंडा डूडामेल न्यूमैन को, ये वेनेजुएला से। तीसरा स्थान एड्रीना मार्टिनेज डोमिनिक रिपब्लिक से है। भाई ये तीनों आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। मिस यूनिवर्स 71वां संस्करण 2022 कब और कहां पर आयोजित किया गया? तो ये अमेरिका के न्यू ऑरलियंस शहर में 14 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया। अब 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 इंपोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये भारत की हरनाज कौर संधू थी, चंडीगढ़ से बिलोंग करती है। कब? 70वीं मिस यूनिवर्स बनी 2021 में। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 में हुई। मुख्यालय न्यूयॉर्क और इसका आयोजन किया जाता है अमेरिका। मिस यूनिवर्स संगठन के द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाता है। भारत की मिस यूनिवर्स विजेता देख लीजिए, सुष्मिता सेन 1994 में भारत की पहली मिस यूनिवर्स है ये भाई, सुष्मिता सेन 1994 में। लारा दत्त 2000 में, हरनाज कौर संधू 2021 में। 70वीं मिस वर्ल्ड, अब मिस वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। 70वीं मिस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? कैरोलिना बिलास्कवा पोलैंड से है। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? सीनी सेठी कर्नाटक से है। नेक्स्ट, अर्मेनिया में भारत के राजदूत कौन है? ऑप्शन डी नीलाक्षी शाह सिन्हा। अब अर्मेनिया का हो गया अरमान। भाई मेरा अरमान है नीलाक्षी, नीले नीले अंबर में साक्षी, पक्षी बन के उड़ू मैं कैसे? साहस के साथ। भाई मेरे अरमान है नीले अंबर में पक्षी बन के उड़ूं पूरे साहस के साथ। नीलाक्षी शाह सिन्हा अर्मेनिया में भारत की राजदूत है, भूल मत जियो भाई। अर्मेनिया की राजधानी येरेवन, मुद्रा अर्मेनियाई दरहम। राजधानी को भी याद कर लीजिए, येरेवन। यार वन, यार एक, यार
एक बार मेरा एक अरमान है, अरमान अरमान है। अर्मेनिया, ये रे वन, यार एक अरमान है, यार वन अरमान है। कोई भी बोल देता ना, यार मेरा एक अरमान है। अर्मेनिया, ये रे वन, क्या कि मैं नीले अंबर में पक्षी बन के उड़ूं साहस की तरह। नेक्स्ट, संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत वन ने किस देश के मध्य आयोजित किया गया? ये द्विवार्षिक वायुसेना अभ्यास है। ऑप्शन सी, फ्रांस। भारत और फ्रांस के मध्य वरुण सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया। वरुण का हो गया वरुण धवन और फ्रांस का हो गया फैन। भाई मैं वरुण धवन का फैन हूँ। मैं किसका फैन हूँ? वरुण धवन का फैन हूँ। तो वरुण और फैन का हो गया फ्रांस। वरुण युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य होता है। देखिए, संयुक्त वायुसेना अभ्यास वरुण का 21वां संस्करण भारत के पश्चिमी तट पर भारत व फ्रांस के मध्य 16 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया। नेक्स्ट, भोगली बिहू महोत्सव कहाँ मनाया गया? बिल्कुल इजी मेरे भाई। ऑप्शन डी, असम। जहाँ भी बिहू होगा ना भाई, वो समझो आसाम से रिलेटेड है। अब भोगली बिहू है तो भाई बिहू का हो गया बहू। और बहू ना इतनी बदमाश आई कि पूरे घर को आसमान की तरह उठाए रखती है। वो आसमान में ही टंगी रहती है, आसमानी बातें करती रहती। बहू इतनी बदमाश आई है। तो दादी भी भाई परेशान होगी। क्या कह रही है? रे छोरा राम भले, रे तेरी बहू ने समझा ले रे, पूरा आसमान उठा रहा क्यों रे छोरा, तेरी बहू ने रे राम पड़े। तो बहू आसमान उठाए रखती है सर पे। असम। भोगली बिहू को माघ बिहू के नाम से भी जाना जाता है। मैं कह रहा हूँ भाई, जहाँ बिहू आ गया आप आंख बंद करके असम कर दीजिए। इस महोत्सव में आसाम के लोग अपने दोस्तों व परिवारों के साथ कटी हुई फसल और नई फसल के लिए आभार प्रकट करने के लिए इस उत्सव का आयोजन करते हैं। नेक्स्ट, जल्लीकट्टू समारोह 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। बिल्कुल इजी। तमिल, तुमिल तुमिल तुमिल, जली, जल्दी नहीं तो मैं तेरी कुट्टी हो जाऊंगी। जल्लीकट्टी। तो वो कह रही तुमिल तुमिल तुमिल, अगर नहीं मिला ना जल्दी जल्दी तो कुट्टी हो जाऊंगी। जल्लीकट्टू कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। देखिए, एक प्रकार की खेल प्रतियोगिता होती है। लोगों की भीड़ में एक सांड को छोड़ दिया जाता है और फिर उसे काबू किया जाता है, पकड़ा जाता है। नेक्स्ट, गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए, जिंदल स्टील एंड पावर को सम्मानित किया गया गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2022। अब बात हो रही है गोल्डन पीकॉक की कि भाई गोल्डन पीकॉक कहाँ है, गोल्डन पीकॉक कहाँ? तो किसी ने बता दिया। अब वो जिंदल जिंदा नहीं है, अब तो आपको स्टील के पीकॉक मिलेंगे। पहले का टाइम था जब गोल्डन पीकॉक होते थे, गोल्ड के पीकॉक होते थे जंगलों में। अब वो जिंदा नहीं है, शिकारी मार के खा गए। अब तो आपको स्टील के पीकॉक मिलेंगे। गोल्डन पीकॉक जिंदा नहीं है, जिंदल स्टील एंड पावर। अब जिंदल स्टील एंड पावर को इस्पात निर्माण के साथ साथ लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन 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 सी, 15 जनवरी को। अब जनवरी को हम जन से रिलेट कर रहे हैं, 15 का हो गया 15। और भाई रिकॉर्ड है, मेरे गांव से हर साल भारतीय सेना में 15 जनवरी 15 जन भर्ती होते हैं। भाई रिटर्न काफ़ी देते हैं, फिजिकल काफ़ी क्लियर करते हैं, लेकिन यह रिकॉर्ड है ना 14 ना 16, पूरे के पूरे 15 जन हर साल मेरे गांव से भारतीय सेना में भर्ती होते हैं। कितने? 15 जनवरी। नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड में। भाई बात हो रही है विश्व आर्थिक मंच की। विश्व में जो आर्थिक स्थिति मजबूत है, जो आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग है ना भाई, वो स्वीट खाते हैं, स्विट्जरलैंड में रहते हैं और हर कोई उनसे स्वीट बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भाई आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग है। और जो बेचारा कमजोर होगा, चल उधर बैठ, चल यहाँ से खड़ा, उधर चल। लेकिन जो आर्थिक स्थिति से मजबूत, उसे सब स्वीट खिलाएंगे, स्वीट बातें करेंगे और वो स्विट्जरलैंड में रहेगा। नेक्स्ट, अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ऑप्शन डी, राजस्थान। भाई देखिए, राजस्थान अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। अब राजस्थान का हो गया राजा महाराजा, राजा और महाराजाओं का स्थान, राजा महाराजा। पहले समय में भाई राजा महाराजा होते थे ना, तो अंधा कानून चलता था, कोई नियंत्रण नहीं था, अंधता नियंत्रण था ही नहीं। कहाँ पर? जब राजा महाराजा राज करते थे, तो उस समय
अंधता, अंधा कानून चलता था। किसी ने कोई गुनाह कर दिया, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं, सीधा फांसी टंगा दो। बेचारा उसने किया नहीं किया बस। तो भाई एक प्रकार से अंधा कानून था, अंधता नियंत्रण में नहीं थी। कब? राजा महाराजाओं के टाइम में। बहुत से अच्छे राजा भी थे।